गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग साधारण ब्याज का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 हमने कंप्लीट किया हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जा कर के देख लें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने साधारण ब्याज का भाग 2 आज पढ़ना है। पहला एक भाग हमने पढ़ चुका है, तो भाग 2 का दोस्तों पहला प्रश्न है 8,000 रुपये की राशि पर कितनी प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4800 रुपये हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा सवाल है, 8,000 रुपये की राशि पर कितनी प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4800 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर दर निकाल दी हमने, और दर का हमने सूत्र क्या बनाया हुआ था? तो दर का हमने सूत्र बनाया हुआ था, प्रश्न संख्या 2, वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे क्या? मूलधन पूछा गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है मूलधन। इसमें पूछा गया वह कौन सी राशि है, यानी कि राशि पूछी गई है ना, राशि मूलधन हमें पता नहीं है। वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। तो मूलधन बराबर, मूलधन का सूत्र क्या होता है? ये हमने सारे सूत्र बनाए हुए थे। कैसे ये सूत्र बनाते हैं इसका नियम भी हमने पहली वीडियो में बनाया था, तो जिन्होंने नहीं देखा तो देख लें जा करके, और वीडियो को पॉज करके सवाल के आप नोट करते जाएं, है ना, ताकि आप उनका दोबारा रिवीजन कर सकें। तो मूलधन बराबर ब्याज गुणे समय बटे दर गुणे समय, ये हमारा सूत्र लिखा हुआ था, है ना। तो ब्याज की जगह ब्याज कितना है हमारा? साधारण ब्याज 1200 रुपये यहाँ पर बताया गया है। 1200 गुणे 100 बटे दर कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ 5%, ठीक है। समय दिया हुआ 4 वर्ष। तो दोस्तों हम इसको काटते हैं। 4 से 100 को काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, ये आ जाएगा दोस्तों 240, है ना। और 240 का दोस्तों 240 का 25 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000, ठीक है। दोस्तों वह कौन सी राशि है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा, ठीक है। तो वो है 6000 रुपये। तो 6000 रुपये वह राशि है जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 8,000 रुपये की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपये हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। कितने समय में 8,000 रुपये की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ब्याज कितना दिया है, तो सवाल में देखेंगे आप, तो ये आपका मूलधन दिया हुआ है। सवाल में मूलधन कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपये, ठीक है। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%, ठीक है। और ये जो समय इसमें पूछा गया है, और ये जो 9600 रुपये दे रखा है दोस्तों, ये क्या है? ये है मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन दिया हुआ है 9600 रुपये। 9600 रुपये इसका मिश्र धन दिया हुआ है, यानी कि इसमें ब्याज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ब्याज होता है
ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो ब्याज को हम कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया हुआ हमारा 9600 रुपये माइनस मूलधन दिया हुआ है कितना? 8000 रुपये। 8000 रुपये मूलधन निकालेंगे तो ब्याज बराबर कितना आ जाएगा? ब्याज बराबर आ जाएगा 1600 रुपये। तो सबसे पहले दोस्त देखेंगे इसमें कि जो है कि ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज हमारी आ गई 1600 रुपये। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे? इन सारे सवालों को, ये जो इक्वेशन हमारी निकली है, जो संख्या हमारी ब्याज ज्ञात होगी, तो ब्याज की जगह ब्याज हम कर देंगे। तो 1600 गुणे 100 बटे ब्याज। मूलधन कितना है? 8000 रुपये है। दर कितनी है? 10% की दर है। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया? समय में, यानी कि 2 वर्ष। कितने समय में 8000 रुपये की राशि 10% की साधारण ब्याज की दर से 9600 रुपये हो जाएगी? तो 2 वर्ष में। कितने समय में दोस्तों? 2 वर्ष में 8000 रुपये की राशि 10% की दर से 9600 रुपये हो जाएगी। अगला सवाल है, कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा? तो दोस्तों इसमें क्या क्या दे रखा है? इसमें पूछा गया है कितने प्रतिशत की दर से। तो यहाँ पर हमारा दर पूछा गया है, समय दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, और दर पूछा गया है। और दर का हमारा सूत्र क्या था? दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। तो समय तो हमारे यहाँ 4 वर्ष दे रखा है, ठीक। और ना तो इसमें देखो ब्याज दिया हुआ है, ना इसमें मूलधन दिया हुआ है, ना इसमें ब्याज दिया हुआ है और ना ही मूलधन दिया हुआ है। इसमें क्या दे रखा है? कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, है ना। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना होगा? 2/5 गुना होगा। इसमें लिखा हुआ है ब्याज मूलधन का 2/5 गुना। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं और इस प्रकार का सवाल लिखा होता है, ना तो इसमें मूलधन दिया हुआ है ना इसमें ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सवाल दिया हुआ है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, यानी ब्याज जो साधारण ब्याज है, ब्याज मूलधन का कितना है? 2/5 गुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या हैं? जो अंश है यानी भिन्न जो दे रखी है, ऊपर वाली संख्या को हम क्या मानते हैं? ब्याज मान लेते हैं, और नीचे वाली संख्या को दोस्तों क्या मान लेते हैं? मूलधन मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें मूलधन भी प्राप्त हो गया और हमारा ब्याज भी प्राप्त हो गया। अब इस सूत्र में ये जो सूत्र है दर हमें निकालना था। दर का सूत्र ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। तो हम इस सूत्र में हम सवाल को रख देंगे। तो ब्याज हमारा मिल गया है कितना? 2 गुणे 100 बटे मूलधन मिला है हमारा 5 गुणे, और समय जो दे रखा है वो दे रखा है कितना? 4 वर्ष। तो अब हम काटते हैं, 5 से काटेंगे 100 को, तो ये हमारा जाएगा 20 बार। 4 से काटेंगे 20 को, तो ये हमारा चला जाएगा 5 बार, और बचेगा 10%। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ना तो ब्याज दिया हुआ था ना मूलधन दिया हुआ था, भिन्न दे रखी थी। जब भी भिन्न दी हो तो हम क्या करते हैं कि ब्याज अंश को जो भी पहले आएगा, चाहे पहले मूलधन दिया हो, ब्याज दिया हो, कुछ भी दिया हो, जो पहले आएगा
वो अंश माना जाएगा और जो बाद में आएगा वो हर का माना जाएगा। यानी कि जो अंश की संख्या है जो पहले आएगा उसको अंश की संख्या में रखा जाएगा और जो शब्द बाद में लिखा होगा उसको हम क्या मानेंगे, हर की संख्या मानेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर को हम ब्याज ही मान लें। यहाँ पर जो भी शब्द पहले लिखा होगा उसको अंश मानेंगे और जो शब्द बाद में लिखा होगा उसको हम क्या मानेंगे, हर मानेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें मूलधन और ब्याज की प्राप्ति होती है। तो मूलधन पर ब्याज को हम क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, ये आंसर आ गया हमारा, यानी कि 10%। कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा, तो वो हो जाएगा किसके 10% की दर से, है ना। 10% का साधारण ब्याज यदि मूलधन पर लगा देते हैं तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है, कितने समय में 20% की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा, है ना। कितने समय में 20% की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है समय, यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है और समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमने इसको बनाया था। तो समय का सूत्र होता है ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। ठीक है दोस्तों, ये समय का सूत्र ब्याज गुणे 100 दर गुणे मूलधन। तो अब हमें देखना कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में हमारा दर दिया हुआ है, ये दर दे रखी है। दर कितना दे रखा है दोस्तों, दर दे रखा है 20%। ठीक है, और बाकी इसमें सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना तो ब्याज दे रखा है और ना मूलधन दे रखा है ना। तो ना ब्याज दिया हुआ मूलधन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगा। फिर से वही भिन्न वाला सवाल है जैसा हमने पहले लगाया था। तो कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से वही भिन्न वाला सवाल है। तो हम क्या करेंगे, जो शब्द पहले आया है उसको अंश मान लेते हैं और जो शब्द बाद में आया है उसको हम हर मान लेते हैं। यानी कि ब्याज हमारा 9 हो जाएगा और मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 25। मूलधन 25 हो गया। तो अब हम इस समय के सूत्र में इसको रख लेंगे। तो ब्याज हमारा कितना है, ब्याज आ गया हमारा 9 गुणे 100 बटे दर कितना आ गया है, दर यहाँ पर दे रखी है 20% गुणे मूलधन जो हमारा निकल के आया है वो 25 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर सीधे सीधे इसको काट देते हैं। 25 चौको 100, 4 पंचे 20, तो ये हमारा निकल के आ गया 9/5। ठीक है, 9/5 निकल के आया। 9/5 को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 1 सही 4/5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो कितने समय में 20% की दर से ब्याज मूलधन का 9/25 गुना होगा। तो दोस्तों 1 सही 4/5 वर्ष में ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा अगला सवाल है, कितनी प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से क्या है, समान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की दर से, है ना। तो पूछा क्या गया है, दर पूछा गया है। ठीक है, दर का सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। ये हमारा सूत्र दिया हुआ है। पूछा गया कितने प्रतिशत की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा। तो जबकि दर व समय क्या है, संख्यात्मक रूप से समान है। जो हमारा दर है और जो समय है वो कैसा होना चाहिए, समान आना चाहिए। इस सवाल में थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग सवाल है पहले वाले सवालों से,
है ना। इसमें क्या है, हमारा दर और समय बराबर आना चाहिए, है ना। ना तो सवाल में दर दे रखी है, दर पूछा हुआ है, और समय भी यहाँ पर नहीं दे रखा, जबकि दर व समय संख्यात्मक रूप से समान है, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है क्या, ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा। ब्याज मूलधन का 16/25 गुना होगा। तो एक चीज तो साफ हो गई, ब्याज जो है हमारा कितना है, 16 है, मूलधन 25 है ना। ब्याज हमारा कितना है, 16 है, और मूलधन हमारा कितना है, 25 है। तो सीधा सीधा सवाल है कि हमें ये निकालना है कि जो 16 है ना, जो 16 है, 16 25 का कितने प्रतिशत है। क्या निकालना है दोस्तों, 16 जो है 25 का कितना प्रतिशत है। क्यों निकालना हमें, क्योंकि 16 ब्याज है, और ब्याज किस पे मिला है, 25 पे। 25 हमारा मूलधन है, और उस मूलधन पे हमें कितना ब्याज मिला है, 16 मिला है। और सवाल पूछा गया है कितने प्रतिशत की दर से। जो 16 हमें जवाब मिला है, 25 पे हमें कितना रुपये ब्याज मिला है, 16 रुपये ब्याज मिला है। और सवाल में क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत की दर से मिला है ना। लेकिन इस सवाल में एक कंडीशन रखी हुई है। एक कंडीशन क्या रखी हुई है कि ये जो हमें ब्याज मिला हुआ है, और ये समय, ब्याज और जो हमारा दर है, ये जो ब्याज मिला हुआ है जिस भी दर से मिला है, जो ब्याज मिला हुआ है जिस भी दर से मिला, वो दर और समय क्या है, बराबर हो निकलना चाहिए, है ना। तो जो हमारा 16 मिला हुआ है, कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर लगाई जाए, 25 में कितने प्रतिशत की दर लगाई जाए कि हमें 16 रुपये प्राप्त हो, है ना। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, समय भी बराबर आना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 16 25 का कितने प्रतिशत, सबसे पहले 16 का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो 16/25 गुणे 100, है ना। तो 16 का जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो क्या आएगा, 16 का हमें प्रतिशत निकालना है, तो 25 चौको 100, तो 16 चौको 64, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आया, 64, ठीक है। तो 16 25 का कितना प्रतिशत है, 64% है। तो हम 64 को क्या करेंगे, इस प्रकार से हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि आर और टी क्या है, आपस में बराबर है। आर और टी यानी कि टी और दर जो है कि समय और दर क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए हमें ये सारी इक्वेशन करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 64% निकल के आया। तो दोस्तों ये क्या है, 64%, ये जो 16 है, ये 25 का कितना है, 64%, यानी कि हमें कुल जो ब्याज मिला है, कितना मिला हुआ है, कुल जो ब्याज मिला हुआ है कितना मिला, 25% मिला, 64% ब्याज मिला है, ठीक है। 25 में जो हमारी मूलधन थी, उसमें 16 रुपये जो हमें ब्याज मिला, वो कितने प्रतिशत मिला हुआ है, 64%, है ना। यानी कि जो 16 है 25 का कितने प्रतिशत है, 64% है, 64% हमें ब्याज मिला है। लेकिन हमें सवाल ये यहाँ पर उठता है कि कितने दिन में मिला है, कितने दिन में मिला है, और कितने प्रतिशत की दर से मिला है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब दोनों संख्या बराबर हों, तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका विभाजन करेंगे, और इस प्रकार से करेंगे कि दोनों बराबर हों। तो ये होगा 8 × 8, इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बराबर में, तो क्या होगा, 8 8 64। तो ये हमारी दोस्तों संख्या निकल के आ गई, यानी कि एक हो गया हमारा आर, और एक हो गई हमारी क्या, टी, है ना। कि यानी कि दोनों संख्या का होना चाहिए बराबर, और ऐसी संख्या जब दोनों का बराबर होगा तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे बराबर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको किया, और इसके बाद में हमें आर भी प्राप्त हो गया और टी भी प्राप्त हो गया, दोनों बराबर है। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं। तो आर हमारा क्या निकल के आ गया है, 8%, और दर ही पूछा गया है ना, दर पूछा गया है, तो दर हमारा निकल के आ जाता है 8%, है ना। और यदि हम देखना चाहें कि ऐसा क्या 8% सही है सवाल, है ना, तो ये तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये क्या है, ये तो हमारा आंसर है। अगला सवाल है, रवि द्वारा कुछ धनराशि 11% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर 14% होती तो 123 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर दो दर दे रखी हैं, है ना।
रवि द्वारा कुछ धनराशि क्या है, उधार दी गई है कितने परसेंट दर पर, 11%। यदि वो 14% की दर से ब्याज देता तो क्या मिलता, 123 रुपये उसको अधिक मिलती, अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि कितनी है ना, यानी कि मूलधन पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल हट कर है। इसमें दो दर दे रखी हैं, पहली दर और दूसरी दर। पहली दर दे रखी है 11%, दूसरी दर दे रखी है 14%। ठीक है, तो 14 में से 11 घटाएंगे तो 3% निकलेगा। दोनों दरों को क्या घटा लेंगे, क्या कर लेंगे हम, दोनों दर को सबसे पहले, बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, इसको समझ लेंगे, सवाल देखने में बड़ा जरूर है, बहुत ही इजी सवाल है ना। ये कह रहा है कि अगर हम 11% की जगह 14% ब्याज लगाते तो हमें 123 रुपये अधिक मिलते, यानी कि हमें कितना ब्याज और अधिक मिलता, 3% ब्याज अधिक मिलता। तो जो ये 3% है, यदि 3% ब्याज हमें और ज़्यादा मिल जाता तो हमें कितने रुपये मिल जाते, 123 रुपये। 3% बराबर 123, तो 1% बराबर दोस्तों क्या होगा, 123/3, तो कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, 3% बराबर 123 होता है, तो 1% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 41 रुपये, है ना। तो 1% बराबर जब 41 रुपये है, जब 1% बराबर 41 रुपये है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4100 रुपये। यही हमारा दोस्तों आंसर है कि रवि द्वारा कुछ धनराशि 11% वार्षिक दर पर उधार दी गई। यदि साधारण ब्याज की दर से 14% ब्याज की दर 14% होती, 123 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो उधार दी गई धनराशि क्या है, तो उधार दी गई धनराशि दोस्तों 41 रुपये है। ठीक है, 41 रुपये धनराशि उसने दी थी और उसने ब्याज कितना लगाया था, 11%। यदि वो 14% ब्याज और लगा देता तो हमें कितना पैसा और मिल जाता, 123 रुपये अधिक मिल जाते। तो दोस्तों ये हमारा मूलधन है और यही हमारा आंसर है, 41 रुपये उसने राशि। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे पूरी होती है, और जिन्होंने भी अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैथ की, उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। जो बच्चे कमज़ोर हैं मैथ में, वो हमें कमेंट कर सकते हैं कि हम सर हमें ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसके हिसाब से एक और वीडियो बना देंगे जैसी आपकी डिमांड होगी। अभी हमारा साधारण ब्याज का चैप्टर चल रहा है, जिनको दिक्कत आ रही है उनको पहले प्रतिशत वाला चैप्टर देखना चाहिए, है ना, जिससे कि ये वाला चैप्टर उनके लिए आसान हो जाएगा। हमने प्रतिशत की 2 वीडियो पहले दे रखी हैं, और भी हम बहुत सारी वीडियो प्रतिशत की देंगे, है ना। अभी हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, तो हम इसके साथ साथ आपको